नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो बेसिकली हेल्थ केयर में है और इनके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं ओवर द काउंटर बिकते हैं। ओवर द काउंटर मतलब जो आपको किसी डॉक्टर की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है और हेल्थ और स्किन केयर में बेसिकली ये लोग ज़्यादातर हैं। उसके अंदर बच्चों के प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, लेडीज़ के भी आ जाते हैं और आम जो प्रोडक्ट्स चलते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स इनके अंदर आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे इंडिया के अंदर, पीरामल ग्रुप। उसी के अंदर से ये एक और ग्रुप निकला है जिसका नाम है पीरामल हेल्थ केयर। तो ये उन्हीं का ग्रुप है और इन्होंने 2022 में अपना ये शेयर अलग करके इसकी लिस्टिंग करी थी। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली क्या करती है कंपनी। और अगर हम देखें इनके प्रोडक्ट्स को लेके तो आपको नज़र आएगा कि ये जैसे स्किन केयर में भी हैं और आपको एंटासिड वगैरह आपने समझते होंगे कि ये सारी स्किन की ही होगी। इनकी एंटासिड मतलब ये जो गैस वगैरह बनती है ये उसकी दवाई भी बनाते हैं। ये आमतौर पे सारी ओटीसी दवाइयाँ हैं। ये आप डाइजेस्टिव देख सकते हैं, ये वुमेन ड्रीम दे सकते हैं और ये किड्स का सेक्शन हो गया, मतलब उनके नहाने धोने का, डाइपर वगैरह ये सारे। ये आप सेरेडॉन तो आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये सेरेडॉन हो गई, ये साथ में एक और बाम हो गई इनके पास। अब ये जैसे हम आयोडेक्स वगैरह लगाते हैं, ये वैसे कोई कूल करके आती है। ये पेट को ठीक करने की दवाई है और ये एलर्जी की दवाई है। और ये आप देख सकते हैं मल्टीविटामिन हो गया और ये उसी तरीके के मल्टीविटामिन की तरह ही है। और ये कफ की दवाई हो गई। तो ये ज़्यादातर आम बिल्कुल ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके लिए आपको ख़ास डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं है। आप जाते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर में, उसको बोलते हैं सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको कोई ना कोई दवाई अपने हिसाब से निकाल के दे देते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ ये बनाते हैं और पीरामल ग्रुप जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा रनाउंड ग्रुप है इंडिया के अंदर और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो ये जितनी भी दवाइयाँ बना रहे हैं ये अपने हिसाब से बना रहे हैं और ज़्यादातर ऐसी दवाइयाँ बन रही हैं जिसके लिए लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि होता क्या, डॉक्टर जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से दवाइयाँ लिखता है, अच्छा नहीं समझ आ रही है जो भी है, मतलब उनका अलग सिस्टम होता है। तो सारी जितनी भी दवाइयाँ, जितनी भी रेंज आपको नज़र आ रही है सब ओटीसी है, ओवर द काउंटर बिकने वाली। ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी के बारे में बात कि भाई कंपनी क्या है और कंपनी का ग्रुप क्या है। तो कंपनी का ग्रुप बहुत ही शानदार है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। आगे हम चलते हैं, थोड़ा समझते हैं। पीरामल फार्मा के नाम से कंपनी है। 67 रुपीज़ का शेयर आपको नज़र आ रहा है इसका। और अगर 52 वीक हाई देखो तो 200 रुपये का हाई है। ये 200 रुपये उसी दिन का हाई है जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी। मतलब लिस्टिंग के बाद ये जो प्राइस है उसको संभाल नहीं पाया और टूटता टूटता 67 आ चुका है। कह लो कि 52 वीक लो पे ही खड़ा है एक तरीके से, क्योंकि इस साल का जो लो अब तक लगा है वो 63 रुपये लग चुका है। आगे चलते हैं। अगर हम इनकी मार्केट कैप देख लें या इनका वैल्यूएशन देख लें तो लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार करोड़ का निकल के आता है इनका मार्केट कैप, जो कि अपने में बहुत बड़ा एक नंबर है। उसके अलावा उन्होंने एक बार डिविडेंड भी दिया है जो कि नज़र आ रहा है। डिविडेंड देना अपने आप में एक अच्छा साइन माना जाता है कि भाई कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का कोई ध्यान रखा है। लेकिन अगर मैं 8-9 हज़ार की बात कर लूँ तो इसके आगे इसमें 1100 करोड़ का एक डेट खड़ा है, जो कि इसके आगे कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है। मतलब 900 रुपये किसी की जेब में और उसने 100 रुपये किसी के देने हैं, तो हम अगर ऐसे समझ लें तो फिर भी उसके बाद 800 रुपये बचते हैं। तो ये बहुत बड़ा डेट नहीं है और डेट इतना भी बड़ा नहीं है कि उससे कंपनी की कोई वैल्यूएशन में फ़र्क आ जाए या कंपनी का वर्किंग रुक जाए या कंपनी के बिजनेस पे कोई बहुत ही हैवी कोई असर आ जाए। तो ये हमारे को थोड़ा सा मतलब दिमाग में तो रखना है कि हाँ भैया कंपनी में डेटा है, पर इतना बड़ा डेटा नहीं है कि हमारी कंपनी की कोई चीज़ पे वर्किंग रुक जाए। और आगे चलते हैं। होता क्या है कि अभी 1 साल ही हुआ है इसको लिस्टिंग, 1 साल भी नहीं होगी, नवंबर में जाके होगी लिस्टिंग, 23 में होगी। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको इसमें नज़र रखा के चलनी है कि भाई कर क्या रही है कंपनी।
मार्च अब आ गई है, मार्च एंड है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि इनके रिजल्ट्स वगैरह आने वाले हैं, तो वहाँ से आपको और थोड़ा सा व्यू आता नज़र आ जाएगा। तो अगर मैं पिछले साल देख लूँ तो इनकी 2900 करोड़ की सेल थी, जो कि 3100 करोड़ हो चुकी है। लेकिन प्रॉफिट जो पहले हमारा 571 था वो गिरा है थोड़ा सा, 343 हुआ है, और इसी के हिसाब से मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिरी है। कोई बात नहीं, सेल आपकी बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा होता है कोई भी बिजनेस आते ही एकदम प्रॉफिट में नहीं आता, उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। पर लेकिन जब वो प्रॉफिट में आने लगता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म उस तरीके से चलता है कि उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी में कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं है और कंपनी के पीछे इसका ग्रुप बहुत बड़ा खड़ा है, तो कंपनी को डूबने तो किसी भी हालत में दिया ही नहीं जाएगा, ये तो हम सबको पता है। 2:1 का रेशियो चाहिए, 0.22 है, जो कि अपने आप में बहुत ही डिसेंट है। और प्राइस टू कैश फ्लो, मतलब कंपनी के पास पैसे की, मतलब कैश की कमी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मज़ेदार चीज़ एक दिखाता हूँ जो इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ है, वो ये है कि प्रमोटर्स के पास है कुल 35% हिस्सेदारी, लेकिन प्रमोटर से ज़्यादा एफआईज के पास हिस्सेदारी है। तो आप हिसाब लगा लो कि जिस कंपनी के अंदर एफआई इतने बड़े नंबर में बैठा हुआ है, तो वो कोई ऐसी कंपनी तो नहीं होगी कि भैया मरी गिरी कंपनी है। अच्छा, उसके अलावा डीआईएस म्यूचुअल फंड देख लो तो 5.5%, 5.25% वो बैठे हैं। फिर रह गए पब्लिक के पास कुल 18-19% है। तो अब हिसाब लगा के चलो, जिस कंपनी के अंदर एफआई इतने बड़े नंबर में बैठा हो, डीआई इतने बड़े नंबर बैठा हो, तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही आए हैं, क्योंकि वो किसी ऐसी चलती फिरती कंपनी में तो हाथ नहीं डालेंगे। जब भी एफआई वगैरह किसी में एंट्री करते तो बहुत डीप उनको नॉलेज लगती है और बहुत डीप स्टडी होती है, उसके बाद ही वो लोग किसी भी कंपनी के अंदर हाथ डालते हैं, वो भी इतना बड़ा। तो यहाँ पे आपके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है थोड़ा सा कि भाई इसमें एफआई की हिस्सेदारी बहुत सारी है। पर ये भी बात पक्की है कि जिस दिन एफआई हिस्सेदारी बेचने बैठ गया उस दिन शेयर भी बहुत टूटेगा। लेकिन वो आज या कल में तो नहीं बेचने वाला, क्योंकि वो तो खुद इंतजार कर रहा है इनके रिजल्ट्स की कि भैया कुछ चलना शुरू हो, क्योंकि उसने जब खरीदा होगा तो जाहिर सी बात है इन रेटों से ऊपर ही खरीदा होगा। 52 वीक लो तो अब लगा है, तो इसका मतलब यहाँ से एक मौका बनने की तैयारी में है। अब क्योंकि इसको हुए ही एक साल भी नहीं पूरा हुआ है, तो इसके 2 ही क्वार्टर का रिजल्ट आया। 828 की एक सेल थी, 813 की एक सेल है दिसंबर क्वार्टर में। और यहाँ से अगर हम देख लें तो जो पिछली मार्च थी उसमें 2938 करोड़ का इन्होंने सेल दिखाया है पूरे साल की, और 22 में इन्होंने 3094 का दिखाया है। तो अदर इनकम भी थोड़ी बढ़ती नज़र आई है, डेप्रिसिएशन वगैरह चलता रहेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 686 था पहले, जो कि घट के 424 हुआ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ 571 था पहले, जो कि घट के 343 हुआ। तो आपको मैंने जैसे बताया, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है वो एकदम प्रॉफिटेबल नहीं होता, उसको टाइम लगता है आने में, प्रॉफिट आने में। लेकिन जब वो आता है तो फिर वो अपना वो एक सर्कल बना चुका होता है। और हम यहाँ पे देख लें तो कैपिटल भी बढ़ाई है, जो कि एक अच्छा साइन है। और यहाँ उसके अलावा उन्होंने रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे लेवल पे बढ़ाए हैं। बोरिंग्स मतलब थोड़ी बहुत इनमें पहले नहीं थे, लेकिन अब बोरिंग्स हैं, वो कोई बात नहीं, वो हट जाएंगी, इन्हीं की अपनी होंगी। वो करंट लायबिलिटीज चलती रहेंगी साल दर साल, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी इन लोगों ने बढ़ाई है अपनी, लोन्स एंड एडवांसेस भी इन लोगों ने लोगों के लिए बढ़ाए हैं, मतलब एडवांसेस जो दिए हुए हैं, लिए हुए नहीं दिए हुए हैं। तो ये तो होगी थोड़ी सी इनकी पीएनएल और बैलेंस शीट की जानकारी। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आप देख ही सकते हैं, मतलब सेल्स 350 436। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट अगर हम देखेंगे तो अभी मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है, क्योंकि डे फ्रेम में लगाऊंगा तो कोई बहुत बड़ा चार्ट बन के नहीं आएगा, छोटा ही चार्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ तो इसकी लिस्टिंग हो रही है और जहाँ से लिस्टिंग हुई है वहाँ से ये लगभग आप हिसाब लगा लो तो अभी ये नीचे ही है। तो अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ से लगभग एक यहाँ पे एक लेवल इसका बन के आता है। तो लेट्स सी इस लेवल को ये कब तोड़ता है, क्या करता है। तो अभी आपको सिर्फ ये नज़र में रखना है कि ये वापसी की तरफ थोड़ा सा अगर सपोर्ट लेके अपना 20 EMA और 100 EMA को क्रॉस करता है, 20-50 EMA को, तो आप इसमें एक अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेक्निक है 1 या 2 घंटे वाला चार्ट लगा लीजिए, वहाँ से आपको ये अपने आप नज़र में आता रहेगा कि भैया ये क्या कर रहा है।
क्योंकि यहीं से आपको नज़र आने लग जाएगा कि जब ये सपोर्ट, जैसे इसने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है, तो अगर 200 पार कर जाता, मतलब इसके 75-76 रुपये पार कर जाता आज के हिसाब से, तो फिर आपको एक इसमें स्ट्रॉन्गनेस, मतलब स्ट्रॉन्ग जोन में जाता नज़र आ जाएगा। अभी थोड़ा वीक जोन में ही है, बाकी आपको थोड़ा इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि होना क्या है कि अभी रिजल्ट आने हैं, रिजल्ट की वजह से इसमें आगे पीछे जो भी हो रहा है वर्किंग वो होती रहेगी। बाकी आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए कि ये शेयर इस तरीके से नज़र में आया है, उस पर स्टडी करिए, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अब तक आपने अकाउंट नहीं खोला है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे शेयर लेके आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।